सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भक्तमाल में से कथा करेंगे देव ऋषि नारद की। स्वयं देव ऋषि नारद जी ने अपनी स्थिति के विषय में कहा है कि जब मैं उन परम पावन चरण उदार सर्वा प्रभु के गुणों का गान करने लगता हूँ तब वे प्रभु अविलंब मेरे चित्त में बुलाए हुए की बातें तुरंत प्रकट हो जाते हैं। श्री नारद जी नित्य परिवारजक हैं। उनका काम ही है अपनी वाणी की मनोहर झंकार के साथ भगवान के गुणों का गान करते हुए सदा पर्यटन करना। वे कीर्तन के ब्रह्मचार्य हैं, भागवत धर्म के प्रधान 12 आचार्यों में और भक्ति सूत्र के निर्माता भी हैं। साथ ही उन्होंने प्रतिज्ञा भी की है कि संपूर्ण पृथ्वी पर घर घर एवं जन जन में भक्ति की स्थापना करने की निरंतर वे भक्ति के प्रचार में ही लगे रहते हैं। पूर्व कल्प में नारद जी उपबर्हण नाम के गंधर्व थे। बड़े ही सुंदर थे शरीर से और अपने स्वरूप का गौरव भी था। उन्होंने एक बार भगवान ब्रह्मा के यहाँ सभी गंधर्व की नर आदि भगवान का गुण कीर्तन करते एकत्रित हुए। उन समूह में उपब्रह्म स्त्रियों को साथ लेकर गए, जहाँ भगवान में चित्त लगाकर उन मंगलमय के गुणगान से अपने को और दूसरों को भी पवित्र करना चाहिए। वहाँ कोई स्त्री को लेकर श्रृंगार के भाव से जाए और कामियों की भांति चटक मटक करे, यह बहुत बड़ा अपराध है। ब्रह्मा जी ने उपब्रह्मण का यह प्रमाद देखकर उन्होंने शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। महापुरुषों का क्रोध भी जीव के कल्याण के लिए ही होता है। ब्रह्मा जी ने गंधर्व उपब्रह्मण पर कृपा करके ही श्राप दिया था और उस श्राप के फल से वे सदाचारी संयमी वेदवादी ब्राह्मणों की सेवा करने वाली शूद्रा दासी के पुत्र हुए। भगवान ब्रह्मा की कृपा से बचपन से ही उनमें धीरता, गंभीरता, सरलता, समता, शील आदि सद्गुण आ गई। उस दासी के और कोई नहीं रह गया था। वह अपने एकमात्र पुत्र से बहुत ही स्नेह करती थी। जब बालक की अवस्था 5 वर्ष के लगभग थी तब कुछ योगी संतों ने वर्षा ऋतु में एक जगह चातुर्मास किया। बालक की माता उन साधुओं की सेवा में लगी रहती थी। वहाँ वे भी उनकी सेवा करते थे। सोमनाथ जी ने भगवान व्यास से कहा है कि व्यास जी, उस समय यद्यपि मैं बहुत छोटा था फिर भी मुझ में चंचलता नहीं थी। मैं जितेंद्री था। दूसरे सब खेल छोड़कर साधुओं के आज्ञानुसार उनकी वाणी उनकी सेवा में लगा रहता था। वे संत भी मुझे भोला भाला शिशु जानकर मुझ पर बड़ी कृपा करते थे। मैं शूद्र बालक था और उन ब्राह्मण संतों की अनुमति से उनके बर्तनों में लगा हुआ अन्न दिन में एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे हृदय का सब कलमश दूर हो गया, मेरा चित्त शुद्ध हो गया। संत जो परस्पर भगवान की चर्चा करते थे उससे सुनने में मेरी रुचि हो गई। चातुर्मास करके जब वे साधु गण जाने लगे तब उस दासी के बालक की दीनता, नम्रता आदि देखकर उस पर उन्होंने कृपा की। बालक को उन्होंने भगवान के स्वरूप का ध्यान तथा नाम के जप का उपदेश किया। साधुओं के चले जाने के कुछ समय पश्चात वह शूद्रा दासी रात को अंधेरे में अपने स्वामी ब्राह्मण देवता की गायें धो रही थी कि उसे पैर में सर्प ने काट लिया और सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी ने माता की मृत्यु को भी भगवान की कृपा ही समझा। स्नेहवश माता उन्होंने कहीं जाने नहीं देती थी। माता का वात्सल्य भी एक बंधन ही था जिसे भगत वत्सल प्रभु ने दूर कर दिया। 5 वर्ष की अवस्था थी, न देश का पता था न काल का। नारद जी दया में विशंबर के भरोसे ठीक उत्तर की ओर वन के मार्ग में चल पड़े। बढ़ते ही गए। बहुत दूर जाकर जब वे थक गए तब एक सरोवर का जल पीकर उसके किनारे पीपल के नीचे बैठकर साधुओं ने जैसा बताया था वैसा ही भगवान का ध्यान करने लगे। ध्यान करते समय एक क्षण के लिए सहसा हृदय में भगवान प्रकट हो गए। नारद जी आनंद मगन हो गए, परंतु वह दिव्य झांकी तो विद्युत की भांति आई और चली गई। अत्यंत व्याकुल होकर बार बार नारद जी उस झांकी को पुण्य पाने का प्रयत्न करने लगे। बालक को बहुत ही व्याकुल होते हुए देखकर आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए बतलाया, इस जन्म में तुम मुझे देख नहीं सकते। जिनका चित्त पूर्णतः निर्मल नहीं है वे मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं। यह एक झांकी मैंने तुम्हें कृपा करके इसलिए दिखलाई है कि इसके दर्शन से तुम्हारा चित्त मुझ में लग जाए। नारद जी ने वह भूमि में मस्तक रखकर दया में प्रभु के प्रति प्रणाम किया और वे भगवान का गुण गाते हुए पृथ्वी पर घूमने लगे। समय आने पर उनका वह शरीर छूट गया। उस कल्प में उनका फिर जन्म नहीं हुआ। कल्पांत में वे ब्रह्मा जी में प्रविष्ट हो गए।
और सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए और वे भगवान के मन के अवतार हैं। दया में भगत वत्सल प्रभु जो कुछ करना चाहते हैं देव ऋषि के द्वारा वैसी ही चेष्टा होती है। प्रहलाद जी जब माता के गर्भ में थे तभी गर्भस्थ बालक को लक्ष्य करके देव ऋषि ने उसे दैत्य सामग्री को उपदेश किया था। देव ऋषि की कृपा से प्रहलाद जी वह उपदेश भूला नहीं। उसी ज्ञान के कारण प्रहलाद जी में इतनी दृढ़ भगवत विश्वास हुआ। इसी प्रकार ध्रुव जब सौतेली माता के वचनों से रूठ होकर वन में तप करने जा रहे थे तब मार्ग में उन्होंने नारद जी मिले और नारद जी ने ही ध्रुव को मंत्र देकर उपासना की पद्धति बतलाई। प्रजापति दक्ष के है सर्व नामक 10 सहस्त्र पुत्र पिता की आज्ञा से सृष्टि विस्तार के लिए तप कर रहे थे। देव ऋषि ने देखा कि ये शुद्ध हृदय बालक तो भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, तथा उन्होंने उपदेश देकर नारद जी ने सबको विरक्त बना दिया। दक्ष इस समाचार से बहुत दुखी हुए। उन्होंने दूसरी बार 1 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए और ये 1700 नामक दक्ष पुत्र भी तप में लगे और इन्हें भी कृपा करके देव ऋषि ने भगवान मार्ग पर अग्रसर कर दिया। प्रजापति दक्ष को जब यह समाचार मिला तब वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने देव ऋषि को श्राप दिया कि तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकोगे। नारद जी ने श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने इसमें तनिक भी अक्षोभ नहीं हुआ क्योंकि वे तो इसे अपने आराध्य प्रभु की इच्छा समझकर संतुष्ट हो रहे थे। देव ऋषि नारद वेदांत, योग, ज्योतिषी, वैदिक, संगीत, शास्त्र आदि अनेक विद्याओं के आचार्य हैं और भक्ति के तो वे मुख्य आचार्य हैं। उनका पांचरात्र भागवत मार्ग का मुख्य ग्रंथ है। देव ऋषि ने कितने लोगों पर कब कैसे कृपा की इसकी गणना कोई नहीं कर सकता। वे कृपा की ही मूर्ति हैं। जीवों पर कृपा करने के लिए वे निरंतर त्रिलोकी में घूमते रहते हैं। उनका एक ही व्रत है कि जो भी मिल जाए उसे चाहे जैसे हो भगवान के श्री चरणों तक पहुंचा दिया जाए। जो जैसा अधिकारी होता है उसे वे वैसा मार्ग बतलाते हैं। प्रहलाद और ध्रुव को उनके अनुसार, हिरण्याकश्यप तथा कंस को उनके अनुसार मार्ग उन्होंने बताया। उनका उद्देश्य रहता है कि जीव जल्दी से जल्दी भगवान को प्राप्त करे। देव ऋषि एकमात्र ऐसे हैं जिनका सभी सूर असुर समान रूप से आदर करते रहते हैं। सभी उनको अपना हितैषी मानते रहे हैं और वे सचमुच सबके सच्चे हितैषी हैं। भगवान व्यास जब वेदों का विभाजन तथा महाभारत की रचना करके भी प्राणियों की कल्याण कामना से खिन्न हो रहे थे तब उन्होंने भागवत तत्व का उपदेश करते हुए नारद जी ने बताया यह वह वाणी नहीं जिसके विचित्र पदों में त्रिभुवन पावन श्री हरि के यशों का वर्णन न हुआ हो। वह कोए का तीर्थ है जहाँ मानसरोवर विहारी सुशिक्षित हंस क्रीड़ा नहीं करते। जैसे घृणित विष्ठा पर चोंच मारने वाले कोओं के समान मलिन विषय अनुरागी कामी मनुष्यों का मन उस वाणी में रमता है, वैसे मानसरोवर में विहरण करने वाले राजहंसों के समान परमहंस भागवतों का मन उसमें कभी नहीं रमता। उस वाणी को बोलना तो संसार पर वज्रपात करने के समान है, लोगों का पाप मगन करने वाला है, जिसके प्रत्येक पद में भगवान के वे मंगलमय नाम एवं यश नहीं, जिनको साधुजन सुनते हैं, गाते हैं, वर्णन करते हैं। भगवान की भक्ति भावना से शून्य निर्मल निरंजन निष्कर्म में ज्ञान की शोभा नहीं देता, फिर वह सदा अकल्याणकारी कर्म तो कैसे शोभा दे सकता है। जो निष्काम भाव से भगवान को समर्पित नहीं कर दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी के गुणों की प्रशंसा करते हुए एक बार राजा उग्रसेन से कहा था, मैं देवराज इंद्र द्वारा किए गए स्रोत से दिव्य दृष्टि संपन्न श्री नारद जी की सदा स्तुति करता हूँ। वह स्रोत श्रवण कीजिए जो ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुए, जिनके मन में अहंकार नहीं, जिनका शास्त्र ज्ञान और चरित्र किसी से छिपा नहीं, उन देव ऋषि नारद को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनमें अरिति, उद्वेग, क्रोध, चपलता और भय का सर्वथा अभाव है, जो धीर होते हुए भी दीर्घसूत्री, किसी कार्य में अधिक विलंब करने वाले नहीं हैं, उस नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो कामना अथवा लोभवश झूठी बात मुँह से नहीं निकालते और समस्त प्राणी जिनकी उपासना करते हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अध्यात्म गति के तत्वों को जानने वाले, ज्ञान शक्ति संपन्न तथा जितेंद्री हैं, जिनमें सरलता भरी है
तथा जो यथार्थ बात कहने वाले हैं उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तेज, यश, बुद्धि, न्याय, विनय, जन्म और तपस्या सभी दृष्टियों से बड़े हुए हैं उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका स्वभाव है सुखमय, वेश सुंदर और भोजन उत्तम है। जो प्रकाशमान, पवित्र, शुभ दृष्टि संपन्न, सुंदर वचन बोलने वाले उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो उत्साहपूर्वक सबका कल्याण करते हैं, जिनमें पाप का लेस भी नहीं, जो परोपकार करने से कभी अगाते नहीं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सदा वेद, स्मृति, पुराणों में बताए हुए धर्म का आश्रय लेते हैं, प्रिय और अप्रिय से रहित हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो खान पान आदि भोगों में कभी लिप्त नहीं होते, जो पंडित, आलस्य रहित तथा ब्रह्मश्रुत ब्राह्मण हैं, जिनके मुख से अद्भुत बातें, विचित्र कथाएं सुनने को मिलती हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन्हें अर्थ के लोभ, काम अथवा क्रोध के कारण भी पहले कभी भ्रम नहीं हुआ, जिन्होंने इन काम, क्रोध और लोभ तीनों दोषों का नाश कर दिया, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके अंतकरण से सम्मोह रूप दोष दूर हो गया, जो कल्याण में भगवान और भागवत धर्म में दृढ़ भक्ति रखते हैं, जिनकी नीति बहुत उत्तम है तथा जो संकोची स्वभाव के हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो समस्त संगों से अनासक्त हैं तथापि सब में आसक्त हुए से दिखाई देते हैं, जिनके मन में किसी की संशय के लिए स्थान नहीं, जो बड़े अच्छे वक्ता हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो किसी भी शास्त्र में दोष दृष्टि नहीं करते, तपस्या का अनुष्ठान ही जिनका जीवन है, जिनका समय कभी भगवत चिंतन के बिना व्यर्थ नहीं जाता, जो अपने मन को सदा वश में रखते हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने तप के लिए श्रम किया, जिनकी बुद्धि पवित्र एवं वश में है, जो समाधि से कभी तृप्त नहीं होते, अपने प्रियतन में सदा सावधान रहने वाले, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो अर्थ लाभ होने से हर्ष नहीं मानते, लाभ न होने पर मन में क्लेश का अनुभव नहीं करते, जिनकी बुद्धि स्थिर तथा आत्मा अनासक्त है, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सर्वगुण संपन्न, दक्ष, पवित्र, कातरता रहित, कालज्ञ और नीतिज्ञ हैं, उन देव ऋषि नारद को मैं भजता हूँ। नारद जी ने इस स्रोत का मैं नित्य जप करता हूँ और इससे वे मुनि श्रेष्ठ मुझ पर अधिक प्रेम रखते हैं। दूसरा कोई भी यदि पवित्र होकर प्रतिदिन इस स्तुति का पाठ करता है तो देव ऋषि नारद बहुत शीघ्र उस पर अपना अतिशय कृपा प्रसाद प्रकट करते हैं। राजन, आप भी नारद जी के इन गुणों का सुनकर प्रतिदिन इस पवित्र स्रोत का जप करें, इससे वे मुनि आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। देव ऋषि नारद जी का स्तवन करके भगवान कई रहस्य को खोलते हैं। भक्तों में कैसे आदर्श गुण होने चाहिए, भक्तों के गुणों का स्मरण करने से मनुष्य उनका प्रतिभाजन होता है, उसमें भी वे गुण आते हैं। भगत के गुण स्मरण से अंतकरण पवित्र होता है। भगत की इतनी महिमा है कि स्वयं भगवान भी उसकी स्तुति भक्ति करते हैं। भगत की स्मृति और गुण चर्चा से जगत का कल्याण होता है, क्योंकि भक्तों के गुणों को धारण करने से ही जगत के अमंगलों का नाश और मंगलों की प्राप्ति होती है। गुणों का धारण स्मरण कथा चर्चा के बिना होता ही नहीं। ऐसे परम पुण्य जीवन देव ऋषि के चरणों में हमारे अनंत प्रणाम हैं। सभी भक्तों को राम राम।